हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑफ प्राइजेक्शन। माय नेम इज नदीम अकरम। तो चलिए हम लोग बैंक निफ्टी मंडे के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी में कब कैसे कहां ट्रेड करेंगे, साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स देखेंगे जो इंट्राडे में 3 से 4% की रैली हम लोग को मिल सकती है मंडे को, ठीक है ना। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, बैंक निफ्टी रेडी फॉर नेक्स्ट बिग मूव। तो बैंक निफ्टी बिग मूव के लिए रेडी है। तो हम लोग कैसे कहां पे एंट्री करेंगे जो बिग मूव को पकड़ेंगे बैंक निफ्टी को, उसके एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं बैंक निफ्टी को, ठीक है। ये देखिए बैंक निफ्टी का सेटअप, बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोग के सामने ओपन है। फ्राइडे को जैसे मैंने बताया था, ये थर्सडे की एनालिसिस में फ्राइडे मार्केट वैसे ही वर्क किया। फ्राइडे बैंक निफ्टी जैकपॉट बना, बहुत ही अच्छा पैसा हम भी बनाए, मेरे टीम मेंबर भी बनाए एंड मेरे ग्रुप के स्टूडेंट लोग भी बनाए, बहुत अच्छा पैसा। ठीक है, अगर आप मेरे एनालिसिस को फॉलो करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो आप लोग भी फ्राइडे को बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किए होंगे बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो समझिएगा मंडे को बैंक निफ्टी को हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। कैसे ट्रेड करेंगे, पहले ये सब मैं हटा देता हूं, प्रीवियस जो हम लोग का सेटअप वगैरह था। देखिए पहले हम लोग बिग टाइम फ्रेम में जाएंगे, डे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे, बिग टाइम फ्रेम में सेटअप बनाएंगे, स्मॉल टाइम फ्रेम में एंट्री करेंगे, स्मॉल टाइम फ्रेम में 5 मिनट या 15 मिनट, ज्यादा अच्छा है 15 मिनट। 5 मिनट में कभी कभार क्या होता है ना, फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन मिल जाता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम बेस्ट है इंट्राडे के लिए, ठीक है। तो देखिएगा डे टाइम फ्रेम में हम लोग बैंक निफ्टी में, ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, समझिएगा बात को, जो बता रहा हूं उसको सीखने की कोशिश कीजिए बस। ये देखिए बैंक निफ्टी यहां पे गया, एक नेगेटिव पैटर्न कैंडल बना, मार्केट गिर गया, ठीक है। फिर वापस बैंक निफ्टी यहीं पे गया, और कितना दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेज, 9 डेज बैंक निफ्टी यहाँ पे सस्टेन किया, मतलब रुका बैंक निफ्टी, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। 44,160 से लेकर 44,170 तक का लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं कर पाया, ध्यान दीजिएगा। तो बैंक निफ्टी अगर इसको ब्रेक करता है, 44,170 के ऊपर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, 44,170 के ऊपर, तो बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा। डे टाइम फ्रेम में एक सेटअप भी बन रहा है, समझिएगा, मैं दिखा रहा हूं जो, समझिएगा बात को, है ना। ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी गया, कप हैंडल, कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है बैंक निफ्टी डे टाइम फ्रेम में, कप एंड हैंडल, ये बुलिश पैटर्न होता है, कप एंड हैंडल। अगर इस हैंडल को ब्रेक किया, यहाँ रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन करेगा, हम लोग एंट्री करेंगे। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न बैंक निफ्टी डे टाइम फ्रेम में बना रहा है, समझ रहे ना, ये है रेजिस्टेंस, कप हुआ, और ये जो साइड में जो 9 डेज 10 डेज जो सस्टेन किया हुआ हैंडल हुआ, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है डे टाइम फ्रेम में, ये बुलिश पैटर्न है, बुलिश सेटअप है बैंक निफ्टी में, कप एंड हैंडल पैटर्न है डे टाइम फ्रेम में। तो ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी को, ठीक है। चलिए हम लोग स्मॉल टाइम फ्रेम में चेक करते हैं, 2 आवर टाइम फ्रेम में। 1 डे 2 आवर एनालिसिस के लिए बेस्ट है, एंट्री के लिए एंड सेटअप के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम बेस्ट है, ठीक है। अब देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में, समझिएगा बात को, देख रहे हैं ना, बैंक निफ्टी गया, रिजेक्शन गया, रिजेक्शन गया, रिजेक्शन गया, रिजेक्शन, बार बार छू के गिर रहा है, क्या चीज, 44,150 से लेकर 44,170 से गिर रहा है बैंक निफ्टी, बार बार गिर रहा है ना, देख रहे हैं ना। 44,170 लास्ट बैंक निफ्टी का हाई है, ऑल टाइम हाई है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हम लोग को मंडे के दिन जैकपॉट 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 बनेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर 44,170 के ऊपर फर्स्ट 50 मिनट की ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन कर जाएगा, तो हम लोग का नेक्स्ट टारगेट होगा 44,500, आंख बंद करके, बेझिझक बिना डरे 44,500 बैंक निफ्टी में एनी हाउ मिलेगा मंडे को, लेकिन कब, 44,170 के ऊपर सस्टेन करेगा तब, ठीक है। अगर 44,500 क्या है मेरे लिए, एक साइकोलॉजिकल नंबर, एक राउंड नंबर, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस करेगा, जब इसको ब्रेक कर देगा ये रेजिस्टेंस को, तो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 44,500 जाएगा। 44,500 में क्या करेगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा, कुछ देर मार्केट वहां रुकेगा, अपने आप को रोकेगा, सस्टेन करेगा वहां मार्केट। जैसे ही 44,500 को ब्रेक कर सस्टेन कर दिया ग्रीन कैंडल, तो 44,800 सेकेंड टारगेट होगा बैंक निफ्टी में। तो 6 से 700 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में मंडे को मिल सकता है, लेकिन 44,170 को क्लोज करने के बाद, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी को मंडे के दिन 50 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए, बहुत ही स्ट्रांग है बैंक निफ्टी बुलिश के लिए, समझिएगा बात को।
चार्ट वगैरह, पैटर्न वगैरह, सेटअप वगैरह सब हम आपके सामने ड्रॉ करते हैं। इसको सीखने की कोशिश कीजिए, हम आप लोगों को सिखाना चाह रहे हैं। सेल्फ डिपेंड बनिए, किसी के भरोसे मत बैठिए, ठीक है ना। आप खुद से सीखिए, खुद से कमाइए। मैं आपको सिखा रहा हूं, बस सीखिए, एनालिसिस को पकड़िए, क्या क्या हम बताते हैं। ये देखिए 50 मिनट टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी गया, रेजिस्टेंस लिया, गिरा, फिर गया, रेजिस्टेंस लिया, गिरा, फिर गया, रेजिस्टेंस लिया, गिरा, फिर गया, फिर जा रहा, देखिए, है ना। कितना बार रेजिस्टेंस फेस किया? 3 बार, ये 4th टाइम। तो फ्राइडे को भी बैंक निफ्टी हम टारगेट क्या दिए थे? 44,100 तक बैंक निफ्टी जाएगा। बैंक निफ्टी 44,100 तक गया, ठीक है ना। हम टारगेट यही दिए थे ना बैंक निफ्टी का। ये देखिए बैंक निफ्टी यहां बार बार जाकर रुक रहा है ना, है ना। बार बार देखिए कितना बार रुका, 44,100 के आसपास। अगर बैंक निफ्टी ये रेजिस्टेंस को, ये जो मेरा रेजिस्टेंस है, डे टाइम फ्रेम में भी, 2 आवर टाइम फ्रेम में भी, वीकली टाइम फ्रेम में भी, 50 मिनट टाइम फ्रेम में भी 44,170 का रेजिस्टेंस है। 44,170, ध्यान दीजिएगा। 44,170 का रेजिस्टेंस है। जैसे ही बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करेगा, ग्रीन कैंडल, हर्रा कैंडल, ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ क्लोज होगा, सस्टेन करेगा 44,170 के ऊपर, तो हम लोग बैंक निफ्टी का टारगेट लेंगे 44,500। बिना डरे, आंख बंद कर, बैंक निफ्टी मंडे को 44,500 देगा। लेकिन तब जब 44,170 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा प्राइस, तब 44,500 ब्रेक कर जाएगा, जो साइकोलॉजिकल नंबर है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर उसको ब्रेक कर जाता है, ग्रीन कैंडल 44,500 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, रुक जाता है, क्लोज हो जाता है, तो 44,800 का टारगेट लीजिएगा आंख बंद कर, ठीक है। तो बैंक निफ्टी मंडे के दिन ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है बुलिस के लिए। मंडे को 6 से 700 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में एनी हाउ मिलेगा, लेकिन 44,70 के ऊपर क्लोज होना जरूरी है। क्लोज नहीं होगा, एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी, बात को समझिएगा, अगर बैंक निफ्टी इसी रेजिस्टेंस में, ये जो रेजिस्टेंस है मेरा, ठीक है ना, इसी रेजिस्टेंस में अगर कोई नेगेटिव कैंडल बना देगा, ये कैंडल शूटिंग स्टार, ठीक है, शूटिंग स्टार बोलते हैं इसको, जिसका बॉडी वीक में 3 टाइम समा जाए, 3x, कम से कम 3 बार वीक में, जैसे ये वीक हुआ, ठीक है, अब ये छोटा सा बॉडी हुआ यानी प्राइस, तो ये प्राइस को आप 1, 2, 3, तो 3 बार ये बॉडी इसमें समा जाना चाहिए 3x। अगर ये ऐसा कंडीशन मैच करता है तो ये मेरे लिए सेलिंग कैंडल है, शूटिंग स्टार। अगर ये छोटा सा वीक होगा इतना और बॉडी 2 ही बार समाएगा तो नहीं एंट्री करना, कम से कम 3, ये बॉडी इस वीक में 3 बार आ जाना चाहिए, समा जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको काट कर अलग अलग करें तो 3 भाग में बंटना चाहिए, इस वीक में 3 भाग में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अगर इस टाइप का कैंडल मंडे को बनाता है इस रेजिस्टेंस में शूटिंग स्टार, और इसके नीचे इस शूटिंग स्टार का क्लोज, जो ये क्लोज हो जाएगा प्राइस, ये ओपन हुआ, ये क्लोज, रेड कैंडल, ठीक है, या ग्रीन कैंडल, अगर इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल, रेड कैंडल प्राइस के साथ क्लोज कर जाएगा इस लो के नीचे, तो हम लोग एंट्री करेंगे, बैंक निफ्टी का वापस आ जाएगा 43,700, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी वापस 43,700 आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, अगर शूटिंग स्टार बनता है। या फिर ये कैंडल पहले ग्रीन फिर रेड और बीच में इंडिसीजन यानी इवनिंग स्टार, अगर इस टाइप का कैंडल बनेगा इवनिंग स्टार, इसके नीचे को रेड कैंडल क्लोज होगा, तो हम लोग एंट्री करेंगे, समझे। तो बात को पकड़िए, जो हम बता रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, उसको पकड़िए। अगर बैंक निफ्टी ऊपर क्लोज नहीं होगा, नहीं एंट्री करेंगे, यहाँ पे शूटिंग स्टार बन जाएगा, इसके नीचे रेड कैंडल सस्टेन कर जाएगा, तो हम लोग 43,700 के लिए वापस आ सकते हैं बैंक निफ्टी में नीचे की ओर। अगर इस टाइप का कैंडल बन जाएगा, पहले ग्रीन फिर एक स्टार फिर एक रेड कैंडल, अगर इसके नीचे प्राइस, रेड कैंडल प्राइस सस्टेन कर जाएगा, तो फिर 43,700 का टारगेट हम लोग आराम से ले सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। या फिर प्राइस से ऊपर गया होना ग्रीन कैंडल, अगर ये रेड कैंडल बनेगा और एक छोटा सा ग्रीन कैंडल, इनगल्फिंग कैंडल, बियरिश इनगल्फिंग, अगर इनगल्फ कर जाएगा, इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज हो जाएगा, तो हम लोग 43,700 का टारगेट ले सकते हैं नीचे की ओर भी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में ध्यान दीजिएगा, ऊपर क्लोज होगा तो 43,500, 43,800 के लिए जाएंगे। नीचे अगर कोई सेलिंग कैंडल मिल जाएगा और सेलिंग कैंडल के नीचे प्राइस सस्टेन कर जाएगा, बेरिश कैंडल, रेड कैंडल, तो 43,700 तक हम लोग आ सकते हैं वापस, ये लेवल तक, ठीक है। 43,700 तो वापस बैंक निफ्टी आ सकता है, 43,700 ब्रेक करेगा तो 43,400 आ सकता है, ठीक है। तो मंडे को ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी ऊपर के लिए भी 600-700 पॉइंट रैली देगा और नीचे भी 43,700, 43,400 आ सकता है, लेकिन कब, जब नीचे के लिए कोई बेरिश कैंडल मिले तब। शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, बेरिश इनगल्फिंग, बेरिश हरामी, ये सब कैंडल मिल जाएगा तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। लेकिन बैंक निफ्टी स्ट्रांग है तो ऊपर की ओर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, कंडीशन मैच करेगा तब 44,170 के ऊपर जब प्राइस सस्टेन कर जाएगा तो हम लोग बुलिश की ओर जाएंगे बैंक निफ्टी में, ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी, ठीक है। बहुत ही अच्छा सेटअप है बैंक निफ्टी में। चलिए साथ ही हम लोग कुछ स्टॉक में नजर डालते हैं।
हम लोग का पहला स्टॉक है इंफोसिस। ध्यान दीजिएगा, इंफोसिस बहुत अच्छा सेटअप है, बुलिश फ्लैग बन रहा है इंफोसिस में। ये देखिए, है ना, फ्लैग एंड पोल, है ना, फ्लैग एंड पोल। तो बुलिश फ्लैग बना इंफोसिस में, ध्यान दीजिएगा। अगर इंफोसिस इसके ऊपर सस्टेन करता है, समझिएगा बात को, इस लेवल के ऊपर 1320 के ऊपर सस्टेन करेगा, ग्रीन कैंडल 50 मिनट कैंडल प्राइस के साथ ऊपर सस्टेन करेगा 1320 के ऊपर इंफोसिस, तो हम लोग आराम से टारगेट ले सकते हैं। इसका गैप एरिया 1380 तक बैंक जाएगा इंफोसिस। 1320 के ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा, ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ क्लोज होगा तो 1380 का टारगेट ले सकते हैं हम लोग इंफोसिस में, इन्फी में। ध्यान दीजिएगा, लेकिन कब? जब ये इसके ऊपर ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ क्लोज हो जाएगा, 1320 के ऊपर क्लोज हो जाएगा, तो 1380 हम लोग जा सकते हैं इंफोसिस में। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत सेटअप है। ये देखिए, बिग टाइम फ्रेम इंफोसिस हम दिखाते हैं 2 आवर टाइम फ्रेम में, चलिए समझिएगा। ये देख रहे हैं ना गैप एरिया, ये गैप, तो ये गैप फील करेगा, देखिए 1375 1380 तक जाएगा जब बैंक इंफोसिस इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा तब, ठीक है ना। तो समझिएगा 1375 1380 तक इंफोसिस जाएगा जब 1320 के ऊपर क्लोज हो जाएगा। 1320 के ऊपर इंफोसिस प्राइस के साथ ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तो 1375 1380 का टारगेट लेंगे इंट्राडे में। एनी हाउ ये गैप फील करेगा, तो ध्यान दीजिएगा। इंफोसिस बहुत खूबसूरत सेटअप है इंफोसिस में, है ना। 1320 के ऊपर क्लोज होने दीजिएगा, नहीं क्लोज होगा नहीं एंट्री करेंगे, अगेंस्ट जाएगा हम लोग का बुलिश फ्लैग है, बुलिश सेटअप है। नीचे क्लोज होगा हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, नीचे क्लोज होगा इग्नोर करेंगे, ठीक है। ऊपर क्लोज होगा 1320 के ऊपर 1375 1380 के लिए हम लोग जाएंगे इंफोसिस में। एनी हाउ बनेगा, एनी हाउ मतलब एनी हाउ पैसा बनेगा इंफोसिस में जब 1320 के ऊपर सस्टेन करेगा तब, ठीक है। चलिए हम लोग सेकंड स्टॉक देख लेते हैं, टीवीएस मोटर। ये देखिए टीवीएस मोटर बहुत ही अच्छा एम पैटर्न, बेयरिश पैटर्न बना है टीवीएस मोटर में, है ना, एम पैटर्न, है ना, परफेक्ट एम पैटर्न है टीवीएस मोटर में। एम, इसके नीचे इस सपोर्ट, ये सपोर्ट है मेरा येलो लाइन, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल सस्टेन कर जाएगा प्राइस के साथ। प्राइस के साथ हम हमेशा बोलते हैं, हर एक वीडियो में, हर एक स्टॉक में, हर एक एनालिसिस में, डे 1 से हम बोल रहे हैं प्राइस के साथ सस्टेन कर जाएगा। प्राइस इंपॉर्टेंट है, प्राइस क्लोज कर जाएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये टीवीएस मोटर में सपोर्ट के नीचे क्लोज कर जाएगा, तो हम लोग आराम से फर्स्ट टारगेट लेंगे 1270 का, सेकंड टारगेट लेंगे 1260 का, ठीक है। तो ये टीवीएस मोटर में 203% की रैली हम लोग को मिल सकती है मंडे को, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ही खूबसूरत सेटअप है, एम पैटर्न है, एम, ये सपोर्ट है येलो लाइन, लेकिन सपोर्ट लेके उठ गया, फिर सपोर्ट लिया गया, फिर आया था क्लोज करने के लिए। देखिए वीक, किसको हम बोलते हैं कि हम ट्रैप करते हैं, देखिए कैसे ट्रैप किया होगा यहाँ पे लोग। कैंडल तो रेड कैंडल नीचे आया आया आया, लोग यहां एंट्री के, यहां एंट्री के, यहां एंट्री के, वापस जाकर ऊपर क्लोज हो गया, है ना, ऊपर क्लोज। देखिए प्राइस कहां क्लोज है, सपोर्ट के ऊपर, इस सपोर्ट के ऊपर प्राइस क्लोज है ना। जो यहां एंट्री किया दौड़ के, यहां पे एंट्री किया दौड़ के, न्यू बिगिनर ट्रेडर एंड इन्वेस्टर जिसको नॉलेज नहीं मार्केट का, एंट्री करते चले गए, यहां तक एंट्री कर गए, ठीक है। सोच रहे गिर रहा है टीवीएस मोटर, खरीदो 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 खरीदो, और अचानक टीवीएस मोटर जाके ऊपर क्लोज हो गया। क्या हुआ, सबका एसएल गया, धनाधन पोजीशन कट कर दिए, ठीक है। तो यही चीज है, ट्रैप करिए, आपको ट्रैप किया यहां पे मार्केट, समझिए बात को। तो यही चीज को हम बोलते हैं प्राइस क्लोज होने दीजिएगा। देखिए कहां प्राइस क्लोज हुआ है ना, सपोर्ट के ऊपर प्राइस क्लोज, यहां पे सब ट्रैप करिए ना, प्राइस ऊपर चला गया। तो यही चीज बोल रहे हैं हम, समझिए प्राइस ऊपर है। देखिए जब तक प्राइस किसी रेजिस्टेंस सपोर्ट के ऊपर या नीचे सस्टेन ना करे, एंट्री नहीं करेंगे। सपोर्ट है रेड कैंडल, प्राइस के साथ नीचे क्लोज करेगा टीवीएस मोटर में मंडे के दिन, तो हम लोग 1270 1260 का टारगेट आराम से लेंगे। 1270 एंड 1260 का टारगेट हंस के लेंगे, हंस के मतलब हंस के, एनी हाउ देगा, लेकिन कब, सपोर्ट के नीचे, इस सपोर्ट के नीचे प्राइस क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो टीवीएस मोटर ध्यान दीजिएगा, मंडे के दिन बहुत ही खूबसूरत है टीवीएस मोटर, एम पैटर्न बना है, बेयरिश पैटर्न है, बेयरिश पैटर्न, ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे क्लोज होगा तब ये टारगेट लेंगे एंड ये टारगेट लेंगे, ठीक है। 1270 1260 का टारगेट लेके चलेंगे टीवीएस मोटर में, एनी हाउ मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, टीवीएस मोटर बहुत खूबसूरत सेटअप है। हम लोग थर्ड स्टॉक है टाइटन। ये देखिए टाइटन, बात को समझिएगा, टाइटन हम क्यों दे रहे हैं, ठीक है ना, समझिएगा। मार्केट गया, कितना बार रेजिस्टेंस फेस किया, देख रहे हैं रेजिस्टेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस है, फेस किया, फिर वापस गया, रेजिस्टेंस फेस किया है या नहीं, फिर वापस गया, कुछ देर रुका, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बार बार अचानक बायर आया, ब्रेक किया, अब वापस जब यहां पे आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस था पहले,
ऊपर से आ रहा है, नीचे से जा रहा था रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, अब वापस आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस क्या हुआ, सपोर्ट में कन्वर्ट। समझिएगा, जो पढ़ा रहे हैं सब बहुत ही सीक्रेट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब में कोई भी खुला इतना नहीं बताएगा। आप सबका वीडियो देख सकते हैं, कोई भी इतना खुला चीज नहीं बताएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। तो ये देखिए रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बार बार ब्रेक किया, अब ये रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये सपोर्ट अगर यहां पे बुलिश हैमर बनता है, बुलिश हैमर जिसका बॉडी वीक में 3 टाइम एक समा जाए, अपने आप को 3 बार इनगल्फ कर ले, यानी हम लोग अगर एक बॉडी कट करके यहां डाले तो 1 2 3 बार आना चाहिए। अगर बुलिश हैमर बनाता है तो यहां से रिटर्न हो जाएगा, ऊपर की ओर जा सकते हैं। अगर ये मॉर्निंग स्टार बनाता है, यानी फर्स्ट ग्रीन स्टार रेड मॉर्निंग स्टार बनाता है, इसके ऊपर प्राइस ग्रीन कैंडल प्राइस सस्टेन करेगा तो हम लोग ऊपर जाएंगे। अगर इनगल्फिंग बनाता है, बुलिश इनगल्फिंग, तो ऊपर जाएंगे। ठीक है ना, हम फर्स्ट स्टॉक में बताए थे ना अभी, उसी का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो समझिएगा अगर टाइटन यहां पर आकर ग्रीन कैंडल बुलिश हैमर बनाता है, इसके ऊपर प्राइस ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा, टाइटन ऊपर की ओर जाएगा। अगर इस टाइप का कैंडल बनाता है, इस टाइप का ग्रीन रेड एंड स्टार, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ, तो टाइटन ऊपर जाएगा। ठीक है, तो टाइटन मेरे ख्याल से नेगेटिव है। टाइटन अगर यहां पे सपोर्ट नहीं लेता है, बिग टाइम फ्रेम में देखिएगा टाइटन को। ठीक है ना, समझिएगा बात को, हम क्यों दे रहे टाइटन को, क्यों, समझिएगा बात को, है ना। ये देखिए मार्केट बार बार यहां पे क्या ले रहा था, ये सपोर्ट सपोर्ट, ये सपोर्ट है ना मेरे लिए, बार बार सपोर्ट लिया, उड़ गया, फिर ब्रेक किया, अब वापस गया यहां पे, अब वापस जाके यहां पे क्या गया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में क्या बनाया, समझिएगा रेजिस्टेंस में क्या बनाया, ये हमारे रुके मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप समझिएगा बात को, बहुत ही खूबसूरत चीज बता रहा हूं, ये सब सीक्रेट है, ये सब सीक्रेट, कोई नहीं बताएगा इतना खुला चीज। देखिए समझिएगा बात को, ये देखिए क्या यहां पे बार बार सपोर्ट, मार्केट गया ब्रेक किया, अब ये सपोर्ट था, पहले क्या था सपोर्ट, अब ये वापस ऊपर जा रहा था, क्या फेस करेगा, रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, रेजिस्टेंस में क्या कैंडल बना है, शूटिंग स्टार, है ना, ध्यान दीजिएगा। या आप इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी भी कह सकते हैं, शूटिंग स्टार नहीं, ड्रैगन फ्लाई डोजी में बॉडी नहीं है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है ये कैंडल, बियरिश कैंडल, देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये ग्रीन कैंडल देख रहे ना, बड़ा सारा ऐसे है, इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, सॉरी सॉरी ग्रैब स्टोन डोजी बोलते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी नीचे बनता है सपोर्ट में, ग्रैब स्टोन डोजी है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, ये ग्रीन कैंडल जो है ना, ये वाला, ये ग्रैब स्टोन डोजी बना है, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं हुआ है। एक्टिवेट कब होगा, जब इसके नीचे प्राइस क्लोज होगा। ध्यान दीजिएगा, टाइटन हम बेयरिश क्यों दे रहे हैं, पहले तो सपोर्ट था, सपोर्ट अब रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो गया, रेजिस्टेंस बना है ग्रैब स्टोन डोजी, ग्रैब, हम सब कैंडल पढ़ाएंगे, सब बस हमको सपोर्ट कीजिए। ये देखिए ग्रैब स्टोन डोजी, इसका लो ये है, लो के नीचे रेड कैंडल क्लोज हो जाएगा प्राइस के साथ, मंडे के दिन इस कैंडल के नीचे क्लोज हो जाएगा, तो हम लोग टाइटन को शॉर्ट करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस में गया, पहले वो ऊपर गया मार्केट, रेजिस्टेंस ग्रैब स्टोन डोजी बना, या रिजेक्शन फेस किया, तो टाइटन नेगेटिव, इसलिए हम दे रहे ग्रैब स्टोन डोजी बना हुआ है, लेकिन अभी एक्टिवेट नहीं हुआ। एक्टिवेट कब होगा, जब इसके नीचे क्लोज होगा तब। तो टाइटन मंडे के दिन ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ठीक है ना, मंडे को अगर टाइटन इसके नीचे क्लोज होता है तब, ये देख रहे हैं ना, इसके नीचे ये वाला सपोर्ट 27-20 का पकड़ के चलिए, 2720 के नीचे अगर टाइटन क्लोज होता है, रेड कैंडल प्राइस के साथ क्लोज होता है 50 मिनट टाइम फ्रेम में, कैंडल 2720 के नीचे 2720 के नीचे टाइटन रेड कैंडल प्राइस एंड क्लोज होगा, ये टारगेट हंस के लेंगे 2680 का इंट्राडे में, टाइटन एनी हाउ देगा 2680 का टारगेट इंट्राडे में। ठीक है, तो टाइटन को फोकस कीजिएगा, बहुत ही अच्छा रिजेक्शन मिला है। हम जहां पे आपको बोले थे ना 2 आवर टाइम फ्रेम में क्या बना था, ग्रैब स्टोन डोजी, और 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्या बना, ये देखिए क्या है, इवनिंग स्टार, उसी रेजिस्टेंस के पास, इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। देखिए पकड़िएगा, है ना, ये है इवनिंग स्टार, क्या है, पहला ग्रीन कैंडल, फिर क्या है स्टार कैंडल, इनडिसीजन, स्टार यानी इनडिसीजन कैंडल, फिर क्या है रेड कैंडल, इसके नीचे प्राइस क्लोज हुआ, ये क्लोज हुआ, ये कैंडल, है ना, तो इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। ये कैंडल, ये 3 पेयर जो है मेरा, ये मेरा इवनिंग कैंडल है। ठीक है ना, समझिएगा बात को जो हम बता रहे हैं आपको, ये इवनिंग स्टार है, इसका लो मार्क किया, ये कैंडल क्लोज हो गया, टाइटन नीचे आया, तो टाइटन 2720 के नीचे शॉर्ट बनेगा। ध्यान दीजिएगा, मंडे के दिन टाइटन बहुत खूबसूरत है,
मंडे के दिन टाइटन गिरेगा, 27-20 के नीचे क्लोज होगा तब, 27-20 के नीचे क्लोज होगा तब, नहीं क्लोज होगा मत ट्रेड कीजिए। कोई बुलिश पैटर्न बनेगा, बुलिश कैंडल बनेगा जो हम बताएं ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर जाइए, ठीक है। 27-20 के नीचे क्लोज होगा, नीचे आइए बेझिझक बिना डरे, नो इंडिकेटर नो स्ट्रेटेजी, ओनली प्राइस एक्शन। सिर्फ प्राइस पकड़िए, हम सिर्फ प्राइस बता रहे हैं आपको, बैंक मार्केट का सीक्रेट बता दे रहे हम आपको, सीक्रेट इतना कोई नहीं बताता होगा, ये मैं चैलेंज से बता रहा हूं। आप देख सकते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर की वीडियो, कोई नहीं बताता इतना ही सीक्रेट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, टाइटन बहुत अच्छा है, डॉक्टर रेड्डी समझिएगा, डॉक्टर रेड्डी बहुत अच्छा सेटअप है ना। राइजिंग वेज है डॉक्टर रेड्डी में, बात को पकड़िएगा, राइजिंग वेज, चढ़ता हुआ मार्केट, अप ट्रेंड, ये देखिए सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। तो राइजिंग वेज क्या है, बेयरिश पैटर्न है। जब भी राइजिंग वेज के नीचे कैंडल क्लोज होता है मार्केट गिरता है। फॉलिंग वेज क्या होता है, फॉलिंग वेज जस्ट का अपोजिट होता है, ऐसा, ठीक है। ये होता है बुलिश सेटअप, इसके ऊपर क्लोज होता है मार्केट ऊपर जाता है, राइजिंग, और ये हुआ इसके नीचे क्लोज होता है मार्केट नीचे आता है, ठीक है। तो ये राइजिंग वेज है डॉक्टर रेड्डी में, लेकिन हम लोग एंट्री कब करेंगे उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बिग टाइम फ्रेम में देखिए, 2 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग के साथ यहां दो सेटअप है डॉक्टर रेड्डी में, समझिएगा। पहला तो राइजिंग वेज है, अगर डॉक्टर रेड्डी में इसके नीचे प्राइस क्लोज होगा, इसके नीचे 45-20 के नीचे प्राइस क्लोज होगा, 4520 के नीचे नेगेटिव कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा, तो डॉक्टर रेड्डी गिरेगा। 2 सेटअप है, एक बुलिश सेटअप भी है, एक बेयरिश सेटअप भी है डॉक्टर रेड्डी में। पहला तो राइजिंग वेज यानी बेयरिश सेटअप, तो 45-20 के नीचे डॉक्टर रेड्डी सस्टेन करेगा, ग्रीन रेड कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन करेगा 50 मिनट टाइम फ्रेम में। तो हम लोग 4440 एंड 4400 का टारगेट लेंगे एनी हाउ, ठीक है, इंट्राडे में। तो डॉक्टर रेड्डी नीचे गिर जाएगा, लेकिन कब, 45-20 के नीचे सस्टेन करेगा तब। अब बुलिश कैसे है डॉक्टर रेड्डी, तो बुलिश समझिएगा, ये बिग टाइम फ्रेम खुला हुआ है, ये देखिए, है ना, यहां से रेजिस्टेंस लिया, गिर गया, फिर वापस गया इसी रेजिस्टेंस के पास। अगर इसके ऊपर 45-60 के ऊपर डॉक्टर रेड्डी बिग टाइम फ्रेम में, डॉक्टर रेड्डी बिग टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 4560 के ऊपर, बैंक ये डॉक्टर रेड्डी बहुत स्ट्रांग है। अगर डॉक्टर रेड्डी 45-60 के ऊपर सस्टेन करता है, ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ ऊपर सस्टेन कर जाएगा, तो डॉक्टर रेड्डी आराम से 4640 4680 तक जा सकता है, ये लेवल तक 4680 तक। तो समझ रहे ना, 2 सेटअप क्या, एक तो बेयरिश है, एक बुलिश है। बुलिश कब होगा, जब इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होगा तब, गया, गिरा, छुआ, गिरा, फिर छुआ, हो सकता है गिर जाए, तो मेरा राइजिंग वेज जो है वो एक्टिवेट होगा। अगर यहां से रेजिस्टेंस फेस करे गिरेगा, तो मेरा राइजिंग वेज एक्टिवेट हो जाएगा, यानी बेयरिश पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा, हम लोग शॉर्ट करेंगे। अगर इसके नीचे नहीं ब्रेक किया, ऊपर ब्रेक किया 45-60 के ऊपर, तो ये 4640 एंड 4680 का टारगेट हंस के इंट्राडे में लेंगे डॉक्टर रेड्डी में, हंस के, ठीक है। तो ये 2 सेटअप है डॉक्टर रेड्डी में, समझिएगा। चलिए स्मॉल टाइम फ्रेम में 30 मिनट टाइम फ्रेम में चेक करते हैं। तो जो बता रहे ना, बहुत सीक्रेट बता रहे, बहुत सीक्रेट, ये सब समझिए, ये सीखने की कोशिश कीजिए। हम जैसा आज बनाते हैं आप लोग के सामने, आज आप लोग के सामने एनालिसिस करते हैं, कल मार्केट वैसे ही वर्क करता है। क्यों वर्क करता है, क्या हम इंडिकेटर स्ट्रेटेजी वर्क कर रहे हैं, नहीं ना, सिर्फ प्राइस एक्शन, सिर्फ कैंडल, सिर्फ प्राइस पकड़ रहे हैं ना, सिर्फ पैटर्न पकड़ रहे हैं ना, मार्केट वैसे ही रिएक्ट करता है। तो इस चीज समझिए। लोग आजकल बुक बेचते हैं, क्या कैंडल स्टिक एंड पैटर्न का बुक बेच रहे हैं, हर जगह मिल जाता है आपका अवेलेबल, 1500 में 2000 3000 में आराम से मिल जाएगा। क्यों, कहे स्ट्रेटेजी क्यों नहीं बेच दे रहे हैं, इंडिकेटर क्यों नहीं बेच रहे हैं, वर्क नहीं करता है ना, जो वर्क करता है वही मार्केट में बिक भी रहा है, लोग लेके सीख रहे हैं। तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां बता रहा हूं, ये सब चीज को सीखिए, समझिए, पकड़िए, बस सीखिए, सीख के पैसा बनाइए, ठीक है ना। अचानक दौड़ जाइएगा बिना सीखे समुद्र में तैरने, तो आप डूब जाइएगा, तैर नहीं पाइएगा, 110% डूब जाइएगा। अगर आप तैरने जानते हैं ना, समुद्र को ही पार कर दीजिएगा। तो वही चीज है, सीखिए। समुद्र जब छोटा छोटा पानी निकाल के बूंद से तालाब भरता है, वैसे छोटा छोटा पैसा करे, कैपिटल को इंक्रीज कीजिए। एक दिन बिग कैपिटल डालिएगा, पूरा पैसा वाइप आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा मार्केट में। फिर बोलेंगे मार्केट जुआ है, गैम्बलिंग है, सबको हराता है, निकाल देता है मार्केट। तो गैम्बलिंग नहीं है, सीखिए। इससे अच्छा बिजनेस इंडिया में कुछ नहीं है, बस सीखने के ऊपर है, ठीक है ना। तो यहां ध्यान दीजिएगा, टाइट ने हम लोग ये डॉक्टर रेड्डी कब एंट्री करेंगे, ये देख रहे हैं ना, यहां पे बार बार सपोर्ट लिया, फिर ये गया रेजिस्टेंस लिया, फिर वापस आ रहा है सपोर्ट। अगर इसके नीचे क्लोज होता है 45
25 45 45 30 के नीचे 4530 या हाँ 4530 को नीचे डॉक्टर रेड्डी प्राइस के साथ क्लोज होता है, ठीक है ना, प्राइस के साथ सस्टेन करेगा। फर्स्ट टारगेट ये लेंगे, सेकंड टारगेट ये लेंगे, यही है 4450 एंड 4400 का। आराम से हंस के देगा, देखिए यहाँ बार बार सपोर्ट लिया था, हो सकता है यहाँ का सपोर्ट ले फिर उसके बाद ब्रेक करे फिर ये सपोर्ट में आ जाए, ठीक है ना। तो डॉक्टर रेड्डी बहुत खूबसूरत सेटअप है, ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे क्लोज होगा तब ये, ठीक है ना। इस जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं आप ड्रॉ कर लीजिएगा अपने स्क्रीन पर, मैं ड्रॉ कर देता हूं, समझिए जैसा मैं सेटअप ड्रॉ कर रहा हूं ना आप भी ड्रॉ कीजिए। एक दिन में 100 200 300 500 चार्ट में प्रैक्टिस कीजिए, एनी हाउ सीखिएगा, दुनिया को ताकत नहीं रोक सकता सीखने से, खाली आप चार्ट में प्रैक्टिस कीजिए, डेली ड्रॉ कीजिए 100 200 300 चार्ट में। मैं जब सीखता था, मैं जब प्रैक्टिस करता था रात रात भर में 300 400 चार्ट में प्रैक्टिस करता था, तब जाकर ये महारत हासिल किए। आज हम बिना चार्ट ड्रॉ, बिना पैटर्न, बिना इस सब ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ किए आंख से देख कर बताते हैं कौन सा चार्ट में कौन सा सेटअप है, कौन सा पैटर्न बना है, कहां बुलिश कहां बेयरिश है, बिना ड्रॉ किए। ये तो ड्रॉ करके मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, आप लोग समझा रहा हूं, मुझे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये प्रैक्टिस से आया, मुझे मैं प्रैक्टिस किया तब मुझे यह महारत हासिल हुई है, तो समझिएगा बात को। देखिए इसके नीचे डॉक्टर रेड्डी क्लोज होगा, ठीक है ना, 4530 के नीचे अगर डॉक्टर रेड्डी क्लोज 4500 ले लीजिए राउंड फिगर में, ठीक है, 4500 के नीचे डॉक्टर रेड्डी सस्टेन करेगा, रेड कैंडल प्राइस के साथ क्लोज होगा तो डॉक्टर रेड्डी आराम से ये सपोर्ट तक आएगा, ठीक है, 4450 तक नेक्स्ट टारगेट, 44 तक आएगा नेक्स्ट सपोर्ट, ठीक है। तो ध्यान दीजिए डॉक्टर रेड्डी बहुत खूबसूरत है, नीचे की ओर कब, जब 4500 के नीचे सस्टेन करेगा तब, और ऊपर कब जाएंगे, जब ऊपर इसके ऊपर क्लोज होगा तब, ठीक है, ऊपर इसके ऊपर क्लोज होगा तब। देख रहे ना यहाँ पर बार बार छू गिरा, हो सकता है यहाँ छू गिर जाए, या इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा 4550 के ऊपर क्लोज हो जाएगा, तो जो टारगेट दिए 4680 का, तो 4680 तक डॉक्टर रेड्डी जाएगा। जब इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा तब 4550 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्राइस सस्टेन कर जाएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर जाएगा ग्रीन कैंडल, तो 4680 तक डॉक्टर रेड्डी जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा एक तरफ से ये ऊपर के लिए बुलिश भी है, नीचे के लिए बेरिश भी है, तो कंडीशन एक्टिवेट होने के बाद ट्रेड कीजिएगा। तो डॉक्टर रेड्डी बहुत खूबसूरत है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट में फाइनल स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल, ये देखिए अपोलो हम क्यों दे रहे हैं, अपोलो हम आप लोग को 3-4 दिन से दे रहे हैं, एक सेटअप भी बनाया, अच्छा पैसा ही बना कुछ, उसके बाद फिर ये अटक गया, समझिएगा बात को। हम बोले थे अगर नीचे क्लोज होगा तो नीचे जाएंगे, नहीं क्लोज हुआ एक्टिवेट नहीं, फिर क्या बोले थे कि एक सेटअप बन रहा है अपोलो हॉस्पिटल में, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये सपोर्ट, येलो लाइन रेजिस्टेंस, डिसेंडिंग ट्रायंगल के ऊपर सस्टेन करेगा तो हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है, एंट्री किए। अब समझिएगा बात को, ये देखिए इसके ऊपर प्राइस क्लोज कर गया, सस्टेन कर गया, हम लोग एंट्री कर गए, वापस आया, रिटेस्ट किया, सपोर्ट से फिर ऊपर उठ रहा है, ठीक है ना, पहले रेजिस्टेंस आप सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अब अपोलो हॉस्पिटल 4620 के ऊपर यानी इस रेजिस्टेंस के ऊपर गया, और फ्राइडे के दिन अपोलो हॉस्पिटल बार बार यहीं पे रिजेक्शन लिया, 4620 पर जा जाकर रुक रहा, ब्रेक करना चाह रहा पर ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ सेलर हावी है, सेलर बैठे हुए अपोलो गिराने के लिए, बायर नीचे से ढकेल रहे अपोलो को ऊपर उठाने के लिए, समझिएगा बात को, ठीक है। तो अपोलो 4620 के ऊपर मंडे के दिन प्राइस के साथ, मंडे के दिन ग्रीन कैंडल 4620 के ऊपर सस्टेन करता है, 50 मिनट टाइम फ्रेम प्राइस के साथ क्लोज करता है कैंडल, तो अपोलो बहुत खूबसूरत है, 2 से 3% ऊपर मिलेगा, 4620 के ऊपर क्लोज होगा तब, ठीक है। और नहीं क्लोज होगा तो 4620 से ये 4540 के बीच हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि अब अगर ये देखें ये ट्रेंड लाइन अगर हम हटा देते हैं, ठीक है, सपोज ये येलो लाइन हम हटा दिए सपोज, तो अब ये एक रेंज बैंड बनाया, ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट, ये एक रेंज बॉन्ड में चल रहा है, रेंज बन गया है, तो एक रेंज में है, तो रेंज बॉन्ड में जो ट्रेड करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है वही, जिसको मार्केट का एक्सपीरियंस जो जानते हैं, अगर यहाँ कोई सेलिंग कैंडल बना इस रजिस्टर में, शूटिंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, बेरिश इनगल्फिंग, बेरिश हरामी, ये सब बनता है, ग्रेवस्टोन डोजी, तो आप यहां तक आ सकते हैं ये सपोर्ट के लिए, जो रेंज में ट्रेंड करना जानते हैं, रेंज के अंदर। अगर फिर सपोर्ट है कोई बुलिश हैमर, मॉर्निंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश हरामी, ये सब कैंडल बनता है, तो वापस आप जा सकते हैं रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो सेफ जो न्यू बिगिनर्स है, जो रिटेलर है, जो नहीं जानते मार्केट को, तो रेंज के अंदर ट्रेड मत करें, रेंज उसी के लिए है जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी, तो रेंज के अंदर ट्रेड वही कर सकते हैं, ठीक है। न्यू बिगिनर्स रेंज के अंदर ट्रेड नहीं करेंगे। तो अपोलो मंडे के लिए बहुत खूबसूरत है, ऊपर क्लोज करने पे 2 से 3% का टारगेट हम लोग अपोलो हॉस्पिटल में एनी हाउ ले सकते हैं। क्या टारगेट मिलेगा ये देखिए, अगर अपोलो इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम सस्टेन कर जाएगा, 4680 का टारगेट अपोलो हॉस्पिटल में हंस के मिलेगा इंट्राडे में, 4680 का टारगेट इंट्राडे में अपोलो हॉस्पिटल में देगा। अगर ऊपर क्लोज हो जाएगा तब, तो अपोलो हॉस्पिटल बहुत खूबसूरत है, ध्यान दीजिएगा अपोलो हॉस्पिटल को मंडे के दिन, ठीक है। तो अभी तक हम जितना भी आप लोगों को बताएं बैंक निफ्टी से लेकर स्टॉक,
सब ही सब बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही डीपली एनालिसिस किया हुआ रहता है। डोंट मिस मतलब डोंट मिस, जो जो स्टॉक हम दे रहे हैं अगर कंडीशन मैच करता है मिस मत कीजिएगा, एकदम मिस मत कीजिएगा, ठीक है। आपको मेरा समझाने का तरीका, मेरा एनालिसिस का तरीका पसंद आ रहा है, आप मेरे समझाने से, मेरे बताने से कुछ प्रॉफिट मार्केट बना पा रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं, मेरे थ्रू आप कुछ सीख पा रहे हैं, ठीक है ना। मार्केट से क्या होता है, मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, लोग इसको जुआ, इसको गैम्बलिंग बोलते हैं, कुछ नहीं। अगर आप कुछ सीख पा रहे हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिए, बाप ऑफ प्राइस सपोर्ट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यहां से सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए चैनल को, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जितने जल्दी यूट्यूब फैमिली मेंबर मेरे इंक्रीज होंगे, मैं जल्द से जल्द आप लोग के सामने यूट्यूब में लाइव ट्रेडिंग कराऊंगा, यूट्यूब में लाइव ट्रेडिंग आऊंगा, प्लस प्राइस एक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट है, मैं 2-3 कॉल वहां देता हूं और लेवल प्रोवाइड करता हूं जो डोंट मिस कॉल होती है, जहां अच्छे पैसे बनते हैं, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के याद से, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं मंडे के दिन, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।